शंकराचार्य जब भारत नॉर्थ इंडिया में आया, बोध गया में आया, अलग अलग जगह पर गया, तो उसने ऐसे ही डुप्लीकेट भिक्षुओं का जत्था बनाया। उस वजह से उसको प्रछन्न बौद्ध कहते थे। और जब हमारे भिक्षु ध्यान साधना कर रहे, वंदना कर रहे आंख बंद करके, तब उसने अपनी झोली से छुरी निकाली और बौद्ध भिक्षुओं का गर्दन काट कर मार डाला। ये आतंकवादी है। शंकराचार्य आतंकवादी है। शंकराचार्य ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने वाला आतंकवादी है। और वही वो षड्यंत्रकारी ब्राह्मण था, उसी ने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। इसलिए यहाँ पर जो महंत है शंकराचार्य का चेला है, बुद्ध का चेला नहीं है। तो इसलिए इस विहार को भी मुक्त करना होगा, साकेत को मुक्त करना होगा, जिसको ये ब्राह्मण अयोध्या कह रहे हैं। 84,000 बौद्ध विहारों को मुक्ति का आंदोलन का रूप अगर लेना है तो आपको राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी सक्षम है भारत को बौद्ध बनाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, उनका ब्लूप्रिंट, उनका कार्यक्रम पर हम अमल कर रहे हैं तो आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कास्ट के लोग, यहाँ जनगणना की बहुत चर्चा हो रही है और बौद्धों का आंकड़ा कम है, इसी चर्चा हो रही है। तो आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा अपील की जा रही है, जनगणना में अपना धर्म हिंदू न लिखे, अपना धर्म बौद्ध धर्म लिखे। शेड्यूल देंगे उनको 100 सोने की मुद्राएं बख्शीश दी जाएंगी। साथियों, जिस बिहार की धरती पर, जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर आप चलते हैं, आवागमन करते हैं, उस मिट्टी में बौद्ध भिक्षुओं का खून गड़ा हुआ है। करुणा अपनों के प्रति की जाती है, करुणा जानवरों के प्रति की जाती है, करुणा चराचर के प्रति की जाती है। करुणा तो है ही, मगर करुणा बौद्ध भिक्षुओं का सर कलम करने वाले के प्रति नहीं। ऊपर से भिक्षु वस्त्र पहना हुआ प्रज्ञादीप है, हमें आदर है। ऊपर से चिवर पहना हुआ बौद्ध भिक्षु है, हमें आदर है। मगर अंदर भी अभी वही गूंज रहा है और हमारी मिट्टी को, बोध गया की मिट्टी को अयोध्या के मंदिर के लिए बनाकर दे रहा है। इससे तो हमें सबक सीखना। जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखता, इतिहास उसको सबक सिखाता है, याद रखो। केवल बाबा साहब अंबेडकर का जय जयकार करने से नहीं चलेगा। बाबा साहब अंबेडकर बर्मा में गए, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, बर्मा देश, वहां गए। 1954 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और बाबा साहब अंबेडकर ने वहां भाषण नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर को दुनिया के लोग चाहते थे। अंबेडकर साहब, आप भारत में बौद्ध धर्म लाने वाले हैं, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आपका क्या प्रोग्राम है और हम बौद्ध राष्ट्रों से आपको क्या मदद चाहिए वो हमें बताओ, हम आपको देने के लिए तैयार है। ये बताने के लिए बाबा साहब 1954 को ब्रह्मदेश यानी आज के म्यांमार में गए और वहां उन्होंने कहा, भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए मैं 3 बड़ी कमजोरी देख रहा हूं। नंबर 1, पहली कमजोरी क्या है कि भारत के लोग अज्ञानी हैं, जाति को मानते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के पीछे खड़े। मगर कोई त्रिपिटक पढ़े तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारा बेसमेंट खराब हो गया हमारे लोगों का, त्रिपिटक की व्याख्या भी नहीं आती इतनी, क्योंकि संदर्भ के साथ है। तो बाबा साहब ने कहा त्रिपिटक नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं बुद्धा की टीचिंग को एक किताब में लाना चाहता हूं, त्रिपिटक को एक किताब में लाना चाहता हूं, जिससे विद्वान का समाधान हो जाए, आम लोगों का समाधान हो जाए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा टू प्रोड्यूस बुद्धिस्ट बाइबल। बाबा साहब का पहला ऑब्जेक्ट, भारत को मैं बौद्ध में कैसे बनाऊंगा कि बुद्ध का आंदोलन ही लोगों को मालूम नहीं है, तो कैसे बुद्ध के आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। तो बुद्ध का बाइबल बनाना होगा। ये बाइबल एक शब्दावली है, पवित्र ग्रंथ। बाइबल का अर्थ क्या होता है? पवित्र ग्रंथ। तो बाबा साहब ने वो कार्य अपने जीते जी पूरा किया। उस किताब का नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा। उस किताब का नाम है बुद्धा इज धम्मा। अब मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का काम कर रहा हूं, मुझे कई देश, कई राज्यों से फोन आते, मैंने बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा मगर समझ ही नहीं आया। मुझे लगता किसने मिलावट कर दिया।
मुझे लगता है किसी ने गड़बड़ किया, तो मैं कहता हूं तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसने कहा क्यों? बाबा साहब ने एक लेटर में लिखा, बुद्धा और उनका धम्म, इतना स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा है, इतनी सादी सरल भाषा में लिखा है, हर एक को समझ में आ सकता है, मगर इसकी मास्टर चाबी जब तक खोलोगे नहीं तब तक बुद्धाइन धम्मा समझ में नहीं आएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 2 ग्रंथ उसकी मास्टर चाबी जो मैंने लिखी है, वो 2 ग्रंथ आपको पढ़ना होगा। एक ग्रंथ का नाम है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये मेरे द्वारा, बाबा साहब कहते मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जिस किसी को पढ़ना है बुद्धाइन धम्मा तो ये मास्टर चाबी है, इसको पहले लेना होगा आपने। दूसरा ग्रंथ पढ़ना होगा बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ये नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं? बाबा साहब तो 56 में कह रहे थे मार्क्सवादी षड्यंत्रकारी है, ये धोखेबाज ब्राह्मण है। आज क्या कर दिया? नेपाल में हिंदुओं की संख्या 97% दिखाई, बुद्धिस्ट 0%। ये किसने किया? नेपाली ब्राह्मण ने किया, प्रचंड ने किया। तो बाबा साहब की 56 की भविष्यवाणी नेपाल के लोग आज भुगत रहे। बाबा साहब के ये 2 ग्रंथ जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। बाबा साहब ने दूसरा कार्यक्रम बनाया कि बुद्ध के 4 सेंटर है, जन्म, ज्ञानस्थली, धम्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। बाबा साहब ने उसमें 4 और मिला दिया भारत बौद्धमय करने के लिए। तो बाबा साहब ने कहा अभी मैं लोगों को भी ट्रेनिंग दूंगा, तो सेंटर बना के दूंगा और इसके जरिए से मैं काम करूंगा। तीसरा मकसद रखा टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स, नए सिरे से बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। साथियों मुझे माफ कीजिए, हमारे पुरखे गांव के बाहर रहते थे तब हमारे लोगों को पता नहीं चलता, तो कहते थे नसीब में लिखा हुआ है। ये जो इतने बौद्ध भिक्षु है, इनको पूछो कि आप बोधि वृक्ष के पास बैठते हो या एकदम किनारे बैठते हो। ये सारे जो भारतीय बौद्ध भिक्षु है, ये बीटीएमसी के लोग हमारे भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को भिखारी मानकर बाहर किनारे में बिठाता है। बिठाता कि नहीं बिठाता है? बिठाता कि नहीं बिठाता? तो बाबा साहब अम्बेडकर का मानो ना भाई, या अपना मॉनेस्ट्री खोलो, जापान ने खोला, तिब्बत ने खोला, अपना ना खोलो। बाबा साहब का लिटरेचर है, ट्रेनिंग लो। क्या चाहिए आपको? रोटी के लिए भिक्खु नहीं बने, बाबा साहब का सपना पूरा करने। ये हमारे भिक्खु महाराष्ट्र से आए, क्यों? बाबा साहब ने चाहा नए सिरे से बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। ये कार्यक्रम बाबा साहब का हम अमल कर रहे हैं, हम अमल कर रहे हैं, या हम आपको सम्मान दे रहे हैं, केवल स्टेज पर नहीं दे रहे। आपने अगर घोषित कर दिया, आपके जितने भिक्षुओं ने कहा, आपने कहा सर हमें केवल 1 जिला दे दो, बाकी का दूसरा जिला दे दो, 4 महीने में क्रांति हो जाएगी। इतने भिक्षु यहाँ पर है, बिहार का एक जिले का अगर आपको जिम्मेदारी दे दिया, आप एक जिले की जिम्मेदारी लो, क्या इनको आप संभाल नहीं सकते हो? क्या ये चारिका लेने आएंगे तो अब इनको भोजन नहीं दे सकते हो? साथियों उपासकता है, बौद्ध भिक्षु तैयार नहीं है, ये है प्रॉब्लम। ये कोई वामन मिश्रण का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई हमारा हर्षबुद्धि का कार्यक्रम नहीं है, ये शाक्य मुनि बुद्धा का काम है। हम इस धरती पर पैदा हुए, हम धन्य मानते हैं। हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारे ऊपर कर्जा है, और वो कर्जा बुद्ध का है, अशोक का है। अशोक राजा कितने दावे से बोलता था, जहां अभिलेख खुदवाए आंख से आंसू आता है जब पढ़ता है। उसका कॉन्फिडेंस कितना है हमारे प्रियदर्शी सम्राट अशोक का। राजा अशोक कहता है जब तक सूरज चांद रहेगा, बुद्ध धम्म का संघ का नाम रहेगा। इतना उसका दावा है। आज देखो 3.5% ब्राह्मण लोग हमको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको संदर्भ बता रहा था कि अगर ब्राह्मणों का जगन्नाथ टेम्पल, वो हमारा है, उसके लिए ओडिशा के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग ऐसी सभा का आयोजन कर रहे हैं। ब्राह्मण को कहीं भी छोड़ने वाले नहीं, जड़ी स्तड़ी सभी जगह पकड़ने वाले हम लोग। अभी हमारा आदमी उत्तर प्रदेश से आया, 1 लाख लोगों का बनारस का मथुरा में मोर्चा निकाला। हम ब्राह्मण से डरने वाले नहीं है, चाहे हमारी हत्या हो जाए, चाहे हमें खून बहाना पड़े, हम हमारी विरासत को मिटने नहीं देंगे। हम उनकी परवाह नहीं करते। अगर जगन्नाथ टेम्पल बौद्ध विहार है, देखो जगन्नाथ टेम्पल बौद्ध विहार है, बुद्ध ही जगत जेता है, बुद्ध ही जगत का नाथ है। नाथो
तेरी गाथा में बुद्ध को नाथ कहा है, बुद्ध ही नाथ है, बुद्ध ही देव मनुष्य का शास्ता है, तो बुद्ध न जगन्नाथ है। उसमें ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, जो त्रिरत्न था उसकी कार्टून मूर्तियां बनाई। वो कार्टून मूर्तियां आपको लग रही हो त्रिरत्न का बिगड़ा हुआ रूप है, उसमें 3 रत्न होते हैं, बुद्ध धम्म संघ। इसमें बुद्ध की जगह उन्होंने कृष्ण को खड़ा किया। धम्म हमेशा महिला के रूप में दिखाते, तो उसने सुभद्रा को दिखाया, और संघ को बलदेव बनाया, बलराम बनाया। साथियों, जगन्नाथपुरी बौद्ध विहार है, उसको हम मुक्त कर रहे हैं। मगर एक लॉजिकल सवाल है, अगर जगन्नाथ पर तुम्हारा आज कब्जा है, तो तुम बोध गया में जगन्नाथ मंदिर क्यों चिल्ला रहे हो? सवाल है कि नहीं? क्यों चिल्ला रहे हो? उसका जवाब मुझे मिला, और वो जवाब मिला, किसने जवाब मिला? वो जवाब 1811-12 में फ्रांसिस बुकानन यहां पर आया था, और वो ब्राह्मण को मिला, वो वहां के ब्राह्मण को मिला, दक्षिणा दिया, और उसने ये लिखा हुआ है फ्रांसिस बुकानन ने कि वहां पर बौद्ध विहार था, और वहां पर बौद्धों के अवशेष उसने देखे। आज भी वहां जो तुलसी वृंदावन बना है, उसके ऊपर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं। ऊपर देखो, जगन्नाथ टेम्पल में नजर चाहिए, श्रद्धा तो चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। तो आज जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर वो रात को बाजा बजाते, यज्ञ करते, ताकि यहाँ का माहौल, जो मेडिटेशन कर रहे, जो ध्यान कर रहे, आप परेशान हो जाए, आप परेशान होकर छोड़ दे। बौद्ध भिक्खु विवाद में पड़ना नहीं चाहते, ऐसे ही करके छोड़ दिया है। अभी यहाँ जो टेम्पल की दीवार है, अभी परसों ही मैंने खुद आंखों से देखा, वहां शिव मंदिर का निर्माण, जहां दीवार खत्म हो रही है, वहां पर उन्होंने शिव मंदिर का विहार किया। आप लोग इस बात को नहीं समझते हो, तो मुझे माफ कीजिए आदरणीय भिक्खु जी, आप इस चिवर को त्याग दीजिए। आपको ये बोलना होगा, आपको ये लोगों को जगाना होगा। हमारे लोगों को त्रिपिटक नहीं पड़ा, हमारे लोग जाति में विश्वास करते, वो आकर अभी समझ रहे, आपका त्याग का कलर है, भगवा त्याग का कलर है। साथियों, आज बोध गया को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। फ्रांसिस बुकानन ये कहता है कि सम्राट अशोक का यहां पर महल था। कितने लोगों को मालूम है महल था? सम्राट अशोक जैसा महान राजा, दुनिया का राजा है, तो उसका महल कितना बड़ा होगा? पाटलिपुत्र का महल अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट ने वो 1912 से 15 तक खुदाई की, और जब भारत आजाद हुआ, जो ओपन किया गया, उसमें कोयला मिला, अशोक का महल चलाया गया शुंग के द्वारा, और बिरला ने पैसा देकर जो ओपन किया, उसको खुदाई किया। जो भी पाटलिपुत्रा में जाते हो, आप किसी को भी पूछो सम्राट अशोक का महल किधर है, तो आपको कोई नहीं बोलेगा। मगर आपको थोड़ा घुमाने के बाद कोई विद्वान बोलेगा, अरे सुनने में आया है कि कुम्भराहार में था। आज कुम्भराहार में सम्राट अशोक का महल, ये बैकवर्ड कास्ट के सीएम लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, तो अपने ही। मगर इन लोगों ने ब्राह्मणों की सुनकर, जायसवाल वहां का एक ब्राह्मण, उसने इंस्टीट्यूट बनाया, उन्होंने आज पटना में सम्राट अशोक के महल को मिट्टी में दबा दिया है, और लड़का लड़कियों को गार्डन बनाकर अफेयर करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दिए। ए बिहार के वासियों, आपके सम्राट अशोक के महल को दबा दिया गया है। चाहे कोई भी हो, राज्य की सरकार, उसको दोबारा खुदाई करनी चाहिए और ओपन करना चाहिए। हे बिहार के वासियों, सम्राट अशोक का दूसरा महल यहाँ है, वो मुझे मालूम है। अब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जागृति कर रहा है, अब सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे। 2 लाख लोग अगले साल लेकर आने वाले, तो ऐसे ही थोड़ी लेकर आने वाले मुद्दे हमारे पास। साथियों, इस मौके पर मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि बोध गया निर्विवाद रूप से बौद्धों का है, और इस पर महंत ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो सकता। अब आखिरी मुद्दा रहा है कि महाबोधि महाविहार की मिट्टी अयोध्या के मंदिर को भेजने वाले षड्यंत्रकारी लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की गरिमा को खराब किया है। इसलिए भी महाविहार को महंत ब्राह्मणों के नियंत्रण से तुरंत प्रभाव से मुक्त करना होगा। अगली साल
हम 2 लाख लोगों का मोर्चा लेकर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम का रिपोर्टिंग कोई ना कोई प्रज्ञादीप भंते जी को देगा। हम उनको आज भी भंते जी मानते हैं, हम उनको आज भी भंते जी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनको ये इस बात का जवाब देना होगा कि मोहन भागवत को आपने किस आधार पर वो मिट्टी फेंक की, उसका जवाब देना होगा। और हमें ब्राह्मणों से अलर्ट क्यों रहना है? बाबा साहब अम्बेडकर 1954 को ब्रह्मदेश की इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानकर इस पर काम करने वाला हूं। हम बाबा साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर रहा हूं, मगर मैं भारतीय लोगों को तो समझा ही रहा हूं, बौद्ध देशों को भी समझा देता हूं, ताकि मेरा और आप में अनबन न बने। बाबा साहब ने उस स्पीच में कहा, और ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट नंबर 3 में मौजूद है। अगर मेरी बात गलत है तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए कि आपने बाबा साहब का नाम लिया और हमको गलत बताया। पार्ट नंबर 3 वॉल्यूम नंबर 17 में बाबा साहब उस स्पीच में कहते हैं, पूरे दुनिया के बौद्धों को, भारत के बौद्धों को जानना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करते हुए आप लोगों को खबरदारी लेनी होगी कि ब्राह्मण को इसमें घुसने मत देना। बाबा साहब कह रहे, इसमें मत घुसने देना, ब्राह्मण को इस आंदोलन का नेतृत्व मत करने देना। ब्राह्मण चाहे रंग बदल दे, ब्राह्मण चाहे दल बदल दे, ब्राह्मण चाहे विचारधारा बदल दे, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है। और ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म का विरोधी है और भविष्य में भी विरोधी रहेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता का आग्रही है और ब्राह्मण धर्म विषमता का आग्रही है। इसलिए विषमता वाले लोग समानता चाहने वालों के दोस्त नहीं बन सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ब्राह्मण को एंट्री नहीं करने दूंगा। साथियों, भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का नियंत्रण आज आरएसएस कर रहा है, ये मेरा आरोप है। क्यों आरोप है? उसके प्रमुख ने उसको दिया, तो भिक्षु संघ को विनय के द्वारा मीटिंग बुलानी चाहिए थी। जिसने विनय को तोड़ा है, विधर्मियों को मिट्टी दिया है, तो अशोक ने भी तीसरी संहिता में आदेश दिया था, अब फैसला करो, ससम्मान उनको गृहस्थी लाइफ में भेज दो और आप में से जो लायक है अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का प्रमुख बन जाओ। क्या हम लायक नहीं है? क्या ऊंचे जाति के लोग ही भिक्षु बनेंगे और ऊंचे जाति के लोग ही आपके भिक्षु संघ के नेता बनेंगे? क्या आप लोग लायक नहीं है? साथियों, इस पर विचार करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों के घुसपैठ से ही खतरा है। आरएसएस के मोहन भागवत ने इन्होंने उदाहरण दिया रामदास अठवले का। इन्होंने कहा, हमारे भाई ने, कि रामदास अठवले को कहा कि कम से कम तुम उनका विरोध तो कर, मोदी तुम्हारे भाई है। तो उसने अभी हाल ही में बयान दिया कि बौद्ध पहले हिंदू थे और हिंदू पहले वैदिक थे, यानी इनकी सलाह को तो खैरकर की सलाह को तो उल्टा मान लिया। उसको जो बोलना चाहिए था नहीं बोला। 2017 में आरएसएस के मोहन भागवत ने दिल्ली में बौद्धों का सम्मेलन किया और उसका अतिथि रामदास अठवले थे, अध्यक्ष मोहन भागवत था, सम्मेलन बौद्ध भिक्षुओं का था। साथियों, आरएसएस के लोगों ने भारत के अलग अलग राज्यों में बौद्ध धर्म का आंदोलन फैल रहा है, इसको रोकने के लिए एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है। डुप्लीकेट भिक्षु तैयार हो गए और उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। साथियों, आरएसएस के लोगों ने डुप्लीकेट संगठन बनाया जिसका हेड मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति है और उसका डुप्लीकेट नाम है संघप्रिय राहुल। उसका नाम है संघप्रिय राहुल। कोई कार्यक्रम नहीं, अयोध्या बननी चाहिए, विज्ञापन छापता है। मोदी का जन्मदिन मनाता है, संघ शाखा में जाकर आरएसएस का काम हमारा संगठन करेगा ऐसा बोलता है। उसके द्वारा 3000 डुप्लीकेट भिक्षु अलग अलग राज्यों में भेज दिए गए। मैं इस सभा के माध्यम से सभी लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं कि भारतीय बौद्ध संघ नामक संगठन आरएसएस का संगठन है।
केश ओपन करके भिक्खु दिखाई देगा तो उसको पूछो आधार कार्ड क्या है, आईडी क्या है, ताकि हम सांप को पनाह न दे। आप लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए इस मौके पर मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं। संदेश क्यों देना चाहता हूं? शंकराचार्य जब भारत नॉर्थ इंडिया में आया, बोध गया में आया, अलग अलग जगह पर गया, तो उसने ऐसे ही डुप्लीकेट भिक्षुओं का जत्था बनाया। उस वजह से उसको प्रचंड बौद्ध कहते थे। और जब हमारे भिक्षु ध्यान साधना कर रहे, वंदना कर रहे आंख बंद करके, तब उसने अपनी झोली से छुरी निकाली और बौद्ध भिक्षुओं का गर्दन काट कर मार डाला। ये आतंकवादी है। शंकराचार्य आतंकवादी है। शंकराचार्य ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने वाला आतंकवादी है। और वही वो षड्यंत्रकारी ब्राह्मण था, उसी ने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। इसलिए यहाँ पर जो महंत है शंकराचार्य का चेला है, बुद्ध का चेला नहीं है। तो इसलिए इस विहार को भी मुक्त करना होगा, साकेत को मुक्त करना होगा, जिसको ये ब्राह्मण अयोध्या कह रहे हैं। 84,000 बौद्ध विहारों को मुक्ति का आंदोलन का रूप अगर लेना है तो आपको राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी सक्षम है भारत को बौद्ध बनाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, उनका ब्लूप्रिंट, उनका कार्यक्रम पर हम अमल कर रहे, तो आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कास्ट के लोग, यहाँ जनगणना की बहुत चर्चा हो रही है और बौद्धों का आंकड़ा कम है, इसी चर्चा हो रही है। तो आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा अपील की जा रही है, जनगणना में अपना धर्म हिंदू न लिखे, अपना धर्म बौद्ध धर्म लिखे। शेड्यूल कास्ट के लोग अपना धर्म हिंदू धर्म न लिखे। बाबा साहब ने कहा हिंदू के रूप में मरूंगा, हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये बौद्ध बन के बाबा साहब ने हमको ये विरासत दिया। बैकवर्ड कास्ट के लोगों का धर्म बौद्ध धर्म है, आदिवासियों का धर्म बौद्ध धर्म है, मुसलमान बनने के पहले उनका धर्म भी बौद्ध धर्म था। साथियों, भारत के तमाम लोगों का धर्म बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य न्याय, समानता, बंधुता, भाईचारा की व्यवस्था का निर्माण कर। हमको इधर आकर विदेशी का कोर्ट को सबूत चाहिए भाई। डीएनए रिपोर्ट फेंक कर मारेंगे। ये लो डीएनए रिपोर्ट, वो तो कोई हमारे कार्यकर्ता ने नहीं बनाया, दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी मैं तो 100% सिद्ध करूंगा, नहीं 1000% मैं सिद्ध करूंगा कि हम भारत के मूल निवासी है और ये 3.5% ब्राह्मण विदेशी लोग हैं। हमारे लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम है L3M1। हमारे लोग जय माता जी, जय संतोषी लिखते हैं, अपने गाड़ी पर L3M1 लिखना शुरू करो ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा है। आपका गाड़ी तो आपका प्रचार करने का साधन है। L3M1 जय मूल निवासी, तो लोग बोलेंगे जय मूल निवासी से तो कुछ बूझ रहा है, मगर L3M1 नहीं बूझ रहा है। तो गाड़ी वाले को पूछेगा L3M1 क्या है बाबू, तो आप उसको बताओगे आपको ब्राह्मणों ने बुड़बक बनाया है, आपको हिंदू कहता है मगर छल करता है, आप मूल निवासी हो और ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1, हमारे डीएनए ग्रुप का नाम L3M1, ब्राह्मण के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1। मैं डीएनए आपको क्यों बता रहा हूं? डीएनए के आधार पर अगर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं तो भारत के किसी भी भूभाग पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म मूल निवासी लोगों का धर्म है। बुद्ध भी मूल निवासी बोलते थे। बुद्ध पहला आदमी है जिसने जय मूल निवासी का उद्घोष किया। पहला आदमी है धरती पर कि बुद्ध ने जय मूल निवासी का उद्घोष किया। अजात शत्रु को बिंबिसार अजात शत्रु को मिले तो बुद्ध का पाली में सुत्त में निकेतनी, बुद्ध पाली में कहते हैं
कि मैं भी इस गणराज्य का निकेतनी हूं, यानी मूल निवासी हूं। बुद्ध ने मूल निवासी का घोष किया। ये प्रमाण है कि बौद्ध धर्म मूल निवासियों का बौद्ध धर्म है। साथियों, आने वाले समय में ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आखिरी बात कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जो बात कर रहा है वो छलवा है, षड्यंत्र है। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण में नहीं मिलता, भगवत गीता में नहीं मिलता, विष्णु पुराण में नहीं मिलता। ब्राह्मण का सबसे बड़ा नेता है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसने आर्य समाज की स्थापना किया, हिंदू समाज की नहीं, आर्य समाज। और उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसने सच बता दिया और वो कड़वा सच है। और उसने क्या लिखा? हे आर्य ब्राह्मणों, आर्य भी बौद्धों का शब्द है, सनातन भी बौद्धों का शब्द है। बुद्ध के धम्म पद में लिखा है एस धम्म सनातनो, धम्म ही सनातन है। कॉपीराइट करो, ये आपका मामला है। भगवा भी आपका है, कमल भी आपका है, चक्र भी आपका है, त्रिशूल भी आपका है, स्वस्तिक भी आपका है। ये आपका है, ये विदेशी कब्जा किए हुए। तो उसने लिखा है आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, और जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी। तो अरे मोहन भागवत स्वामी दयानंद सरस्वती को गुरु मानता है और गुरु की नहीं मानता। कितना नालायक शिष्य है, उसको गुरु भी मानता है। उसकी शताब्दी मनाई पिछले महीने में। तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मंदिरों के नाम पर बौद्धों की विरासत पर कब्जा करना चाहते हैं। और मैं यहां ऐलान कर रहा हूं इस मौके पर कि ये जो बौद्ध विहार का जो जगह है उसके ऊपर जगन्नाथ टेम्पल बनाया, ये जगन्नाथ टेम्पल की वजह से 2013 में बौद्ध गया में बम ब्लास्ट हुआ है। याद रखो, ये टेम्पल बनाने के नाम पर है और इन्होंने बम ब्लास्ट करवाया। 2013 में बम ब्लास्ट करवाया। कैसे करवाया? एक महाराष्ट्र का आईजी है जिसका नाम है एसएम मुशर्रफ साहब, आईजी है, और उन्होंने किताब लिखी है। इसको हर एक बौद्ध भिक्षुओं ने पढ़ना चाहिए, बौद्ध उपासकों ने पढ़ना चाहिए। और इसमें उन्होंने प्रूव कर दिया बम ब्लास्ट किसने करवाया। इस किताब का टाइटल है ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए गए मुसलमान। इसमें जो जानकारी दी उन्होंने 7 जुलाई 2013 को जो श्रृंखलाबद्ध बम ब्लास्ट हुए, एक बम ब्लास्ट नहीं हुआ, श्रृंखलाबद्ध बम ब्लास्ट हुए। इसमें क्या मिला? तो इसमें गुप्त सूचना के आधार पर यह पुलिस को जानकारी मिली कि विनोद मिश्री नामक एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया। अब विनोद मिश्री कौन था? जो 12 चट्टी ब्लॉक का रहने वाला था, और उसके पास साधु का एक चोला मिला, कागज का टुकड़ा मिला, और जिस पर कुछ मोबाइल नंबर और डायरी मिली। पुलिस पूछताछ में पता चला कि विनोद साधु नहीं था। अब विनोद मिश्री साधु नहीं तो चोला क्यों मिला? जांच में पता चला कि वो साधु नहीं है। झोले में मिले मोबाइल नंबर दिल्ली के थे, और इन नंबरों पर 7 जुलाई 2013 को सुबह 1 बजे से सुबह 1 बजे से 4 बजे के बीच बम ब्लास्ट होने की कुछ पहले कॉल किए गए। सारा कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध है। सारी जांच में पता चला दिल्ली में कौन रहने वाले थे, वो आतंकवादी कौन है, मगर दूसरे ही लोगों के पटना के रहने वाले मुसलमान के नाम दिए गए, फर्जी संगठन के नाम दिए गए, और जांच को दबा दिया गया। साथियों, आतंकवादी कौन है? देश में नंबर 1 आतंकवादी संगठन आरएसएस है। सबसे बड़ा आतंकवादी देश में नंबर 1 का संगठन आतंकवादी मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र का पूर्व आईजी कह रहा है।
देश में सारे बम ब्लास्ट ब्राह्मणों ने करवाए और अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस में आरएसएस के 3 ब्राह्मणों को आजीवन कारावास हुआ है। इस आधार पर आप अगर बोलोगे आरएसएस आतंकवादी संगठन है, कानूनन कोई अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आरएसएस आतंकवादी संगठन है। हम लोग इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से भारत के लोगों को ही नहीं, दुनिया के तमाम बौद्ध राष्ट्रों को अपील कर रहे हैं कि बौद्ध गया के आसपास जो मंदिर बनाकर कब्जा किए हुए हैं, भविष्य में भी यहाँ अघटित कार्य हो सकता है। क्योंकि वहां क्या हो रहा है कोई जांच नहीं, वहां क्या हो रहा है कोई मालूम नहीं, वहां कितना पैसा आ रहा है कोई ऑडिट नहीं। तो सारा राष्ट्रद्रोही कार्य बौद्ध गया में क्यों चल रहा है? तो साथियों, आने वाले समय में 2 लाख लोगों का जो मोर्चा बौद्ध गया की धरती पर बिहार से लेकर आने वाले हैं, उसमें हमारी जायज मांग है और इसके पुरातात्विक सबूत है। तो आने वाले समय में आप इस विरासत को बचाने के लिए साथ सहयोग देंगे, ये आशा और अपेक्षा है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है। हमने 2017 से शुरू किया, 2000 लोग आते थे। लॉकडाउन आया, ब्रेक हो गया। अब ये पंडाल भी बैठने के लिए कम हो रहा है। आने वाले समय में पंडाल नहीं रहेगा, हम खुले में बैठेंगे। हमारा बुद्ध ब्राह्मणों के नियंत्रण में, और हम फैन के पास बैठे, हम छाव में बैठे हुए हमारे बुद्ध को आजाद करने के लिए ये पूरा ग्राउंड आने वाले समय में भराने का हम संकल्प लेते हैं और यहां से महंत की कोठी पर मोर्चा लेके जाएंगे। गया का कलेक्टर की जिम्मेदारी है, अगर वो बीटीएमसी का हेड है तो उसकी भी जिम्मेदारी है गया के कलेक्टर की कि महंत के कोठी में बुद्ध के मूर्तियां क्यों है। अरे तुम बीटीएमसी का हेड हो, महंत का नौकर थोड़ी हो, तुम्हारा भी काम है 100 मोटी हो। बीटीएमसी की भी जिम्मेदारी है कि महंत की कोठी की खुदाई करे और सारे बौद्ध मूर्तियों को बोध गया संग्रहालय में स्थापित करे। अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाले अशोक विजयादशमी के पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे और उनके गुंडागर्दी के कानून की हमें कोई जरूरत नहीं है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अब ये आजादी का आंदोलन छिड़ गया है, ये आजादी लेकर ही हम दम लेने वाले हैं। इतनी बात कहकर मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। आज माननीय वामन मेश्राम जी का यहाँ आना तय था, मगर राष्ट्रीय लेवल का बड़ा कार्यक्रम नागपुर में दिसंबर में भामसेट का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसंबर से होने वाला है 5 दिन, तो उनका जरूरी काम नागपुर में होने के कारण वो यहाँ आज नहीं उपस्थित रहे। उन्होंने मुझे आप सभी लोगों को ये मैसेज देने के लिए कहा है, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मेश्राम साहब ने आप सभी लोगों को मैसेज दिया है, हम लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और जन आंदोलन में बोध गया है, जन आंदोलन में हर एक 84,000 बौद्ध विहार है। आप लोगों को यह भी जानकारी नहीं होगी कि सम्राट अशोक इतना बड़ा राजा था। मैं संघदान करने गया था, इतना बड़ा राजा था, पूरा राज्य भिक्षु संघ को देता था। तो सम्राट अशोक 84,000 विहार क्यों बनाया? 1 लाख क्यों नहीं बनाया? 2 लाख क्यों नहीं बनाया? आप लोगों को मालूम है, मगर आप लोग इनको बताते भी नहीं है, इसलिए उनको लगाव भी नहीं लगता। साथियों, सम्राट अशोक ने 84,000 विहार की बजाय 84 लाख विहार बना सकता था, मगर 84,000 क्यों बनाए? क्योंकि शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 80 साल की उम्र तक जो वचन गाए, जो सूत्र रचे, वो 84,000 गिनती हुई। प्रथम संगीति में बुद्ध के चले जाने के बाद गिनती हुई। अशोक को मालूम था कि तथागत बुद्ध ने 84,000 वचन बोले, इसीलिए वो 84,000 है। ब्राह्मण ने गीता में इसको 84 लक्ष योनि बनाया। देखो कितना चालाक ब्राह्मण है कि ब्राह्मण को नहीं मानेगा तो 84 लक्ष योनि में जाएगा, ऐसा ब्राह्मण ने कहा है। तो उधर भी 84 क्यों आया? गीता लिखने वाले ब्राह्मण को अशोक राजा मालूम था। तो इस मौके पर आप लोगों को धन्यवाद। जय बुद्धा,
जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय।